टोनी बाबू ऑन करो। देखो तो हम लोग पहला चैप्टर आपको बाबू कल सिलेबस लिखा दिया था ना। पहले क्या पढ़ना है बाबू, रियल नंबर पढ़ना है ना, रियल नंबर पढ़ना। उसके बाद पॉलिनोमियल वगैरह पढ़ना, फिर सर्किल वगैरह सारा, प्रोबेबिलिटी वगैरह, सेट्स वगैरह सारा इस सब में पढ़ना है ना। अब आपको कल हम सिलेबस लिखाए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल है ना, सारा ये सब टॉपिक आपको कवर करना। तो पहले बाबू आपका क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर बाबू आपका जो सीबीएसई प्रोवाइड किया गया बाबू है ना, ये सब बाबू है ना, कुछ कुछ टॉपिक प्रोवाइड किए हैं, छोटा छोटा है, आसान आसान है, कोई ज्यादा है ना, है ना। पहला क्या कहता है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा कहता है ना। ये क्या होता है वो, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा और इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम है ना, ये दो टॉपिक है ना। ये दोनों किस क्लास का, एल के जी का है। इसमें जनरली क्या होगा बाबू, इसमें जनरली बाबू आपका ये कहा जाएगा वो है ना, कि जैसे डिवीजन जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, जो डिवीजन हम लोग परफॉर्म करते हैं ना, जैसे क्या सर, इस तरह से हम लोग डिवीजन परफॉर्म करते हैं ना। मान लो थर्ड है, थ्री है, और डिवीजन कितना है, 11 करोगे, तो थ्री टाइम्स में कितना आएगा, 9 आएगा। तो यही चीज है, हो गया। यही जो डिवीजन परफॉर्म करते हो, इसी को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा कहते हैं ना। अब इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके समझाएंगे है ना, कैसे क्या होता है ना, कौन सा डिवीजन होता है, कौन सा डिविडेंड होता है। तो इसी में बाबू आपको आएगा, अगर ए बाबू मेरा क्या है बाबू, है ना, ए अगर डिविडेंड है बाबू, तो कितना होता है, बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो यही जो आपका स्टेटमेंट हम लिखाएंगे, वही आपका क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा बनेगा। क्या बनेगा बताएंगे है ना, आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एल्गोरिदम है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एल्गोरिदम के बारे में। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वगैरह है ना, बेसिक ये सब है। उसके बाद हम लोग बाबू ये सब नंबर देखें जिंदगी में, पहले आपको पढ़ा चुके हैं, रूट थ्री, रूट है ना, रूट टू, रूट थ्री। सॉरी बाबू, यहाँ रूट फोर नहीं होगा बाबू, यहाँ रूट फाइव कर दो, ठीक है, रूट फाइव, ठीक है। रूट फोर क्यों नहीं होगा जी, शांति समझना। रूट फोर का वैल्यू क्या होता है बाबू, टू होता है। स्क्वायर रूट फोर का वैल्यू कितना होता है, टू होता है। तो टू मेरा बाबू क्या है, यहाँ पे क्या बाबू, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी नंबर है ना। रूट टू मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है, बताए थे बाबू। रूट थ्री मेरा क्या, इरेशनल नंबर है। रूट फाइव मेरा क्या, इरेशनल नंबर है। और रूट फोर मेरा क्या, इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों सर, क्योंकि इसका वैल्यू टू आता है ना। आगे बताएंगे आपको रेशनल इरेशनल नंबर क्या होता है ना। तो आपको ये प्रूफ करना है सर, है ना, हमको क्या प्रूफ करना है कि रूट थ्री, रूट फोर है ना बाबू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट टू, ये सब क्या इरेशनल नंबर है। वही आपको हमको क्या करना रहता है, प्रूफ करना, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी है ना, एकदम बेसिक से, एल के जैसे। उसके बाद बाबू क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बाबू दो तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। एक बाबू टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, सारे ये सब के बारे में सीखेंगे ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, जैसे बाबू मान लो कि टू को थ्री से डिवाइड कर दो। अगर टू को थ्री से डिवाइड करोगे बाबू, तो वन टाइम में क्या होगा, वन टाइम में कितना होगा, टू होगा। एक होगा डेसिमल दो, जीरो दो, फिर फाइव टाइम में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फाइव टाइम में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो रिमाइंडर जीरो आ गया। तो इसका जो वैल्यू आया बाबू, then 3 इज डिवाइडेड बाई 2, 1.5 आ गया। तो ये डेसिमल के बाद डिजिट क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। डेसिमल के बाद डिजिट ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या सर, 3/2 क्या है, रेशनल नंबर है। 3/2 रेशनल नंबर है। तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में है ना। इसी को बाबू अगर मान लो 1/3 है, 1/3 भी मेरा क्या है सर, रेशनल नंबर है ना। हाँ सर, 1/3 रेशनल नंबर है ना, हाँ सर। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करो, 1/3 को क्या करो, डेसिमल एक्सपेंशन करो। तो 1/3 का जब डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो कैसे करेंगे सर, यहाँ से 3 देंगे सर, और 1 से डिवाइड देंगे, तो डेसिमल देंगे सर, डिवाइड। ये सब कुछ 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 है जी, खाली मुंह छुपा के बनाने वाला बात है ना। इसका 3 टाइम में आएगा 9 होगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 होगा, फिर 9, ये 9 होगा, इस तरह से 1 होगा, 0 होगा। मतलब जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे सर, तो 0.33333333 इस तरह से क्या होगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, है ना। कभी एंड होबे नहीं करेगा, है ना, एंड नहीं होगा, है ना। तो ये थोड़ी सर रेशनल नंबर क्या है, ये डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हुआ। डेसिमल नंबर को बाबू दो तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, रेशनल नंबर को। एक तो वह होगा बाबू जो टर्मिनेट कर जाएगा, मैंने डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आएगा, उसके बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा, इसके बाद डिजिट आइबे नहीं करेगा, है ना। तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे, है ना। और वैसा रेशनल नंबर बाबू जिसको जब डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो वो खत्म ही नहीं होगा, आते रहेगा, आते रहेगा, मशीन चलाते जाओ, चलते चलेगा, चलते चले, चलते चले। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये मेरा बाबू नॉन टर्मिनेटिंग है ना, जो टर्मिनेट नहीं करेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना। तो हम लोग कैसे इसका एक्सपेंशन करेंगे, है ना, कैसे इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखें, नॉन टर्मिनेटिंग, इसी को रेकरिंग कहते हैं। तो 0.3 ऊपर पे क्या दे देते हैं, बार दे देता है ना। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्टिंग हो गया, है ना। फिर इसमें दो आएगा, रिफ्टिंग आएगा, नॉन रिफ्टिंग आएगा, है ना, रिफ्टिंग आएगा, नॉन रिफ्टिंग, है ना। तो ये सब ये सुबह नाम करो बाबू, अनुज बाबू ऑन करो। ये सब लिखना नहीं, ये सब लिखना नहीं, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला हम लोग
है ना। तो पहले हमको इक्वलिटी डिवीजन लेमा है ना, तो उसका पहले थोड़ा सा पहले हम रियल नंबर के बारे में जान लेते हैं ना, नंबर कैसे होता है ना, नंबर को कैसे क्लासिफाई किया गया। तो नंबर को जो क्लासिफाई किया गया बाबू है ना, कैसे ऐसे किया गया, डिवाइड किया गया है नंबर को। ठीक, नंबर को कैसे सेपरेट किया गया बाबू। तो पहला हमारा क्या सर चैप्टर नंबर है बाबू है ना। नंबर बाबू दो तरह से डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। शांति से समझना। एक टेबल बनाते हैं बाबू। तो हेडिंग पहला क्या दें, ये आपका हो गया क्या क्या चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अब पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर पढ़ेंगे है ना, रियल नंबर पढ़ेंगे। क्लास मैंने कहने कहा ऐसे है नहीं बाबू, देखो ना पढ़ाएंगे ना तो क्या सर ये सब 10 में दिया, बताओ इससे आसान कुछ टॉपिक होता है जिंदगी में। नेक्स्ट हो पहला चैप्टर हमको कौन पढ़ना है सर, रियल नंबर। उसके बाद पोलिनोमियल्स वगैरह, तो पोलिनोमियल्स में 50% तो पढ़ाई ही चुके हैं बाबू, फिर भी पढ़ाएंगे शुरू से है ना। नेक्स्ट बाबू पहला जो आपका रियल नंबर है ना, रियल नंबर मेन हेडिंग हो गया फ्रेश पेज पे, फ्रेश पेज पे है ना मेन हेडिंग। तो अब नंबर को बाबू, आज मेरा इतना ही में काम टाइम हो जाएगा। जो नंबर है बाबू उसको दो दो टाइप में डिवाइड किया गया। यही चीज हम शाम को भी पढ़ाएंगे। क्लास 9 का बच्चा रहे, 8 का बच्चा रहे, ये बेसिक सबको आना चाहिए। नंबर को तो कौन कौन बाबू बोलो बाबू, क्या उसको बोलते हैं बाबू, बोलो बाबू क्या बाबू धर्मवीर, दो टाइप का नंबर कौन कौन। रैशनल और इरेशनल। उठ देंगे पकड़ के बोला। नंबर दो टाइप का बाबू, थोड़ा इधर ज्यादा स्पेस हमको चाहिए है ना। नंबर दो टाइप का, एक होता है बोल भोला रियल नंबर, है ना। और एक होता है इमेजिनरी नंबर। एक क्या होता है सर इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर को सर कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं ना। हाँ भोला, सारा आएगा, टेंशन का लेते। इमेजिनरी नंबर, ये नंबर इधर लिखा हुआ है हॉटस्पॉट में। ठीक, रियल नंबर को बाबू फर्दर डिवाइड करेंगे बाबू, रियल नंबर को थोड़ा सा फर्दर डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो एगो आएगा रेशनल नंबर, एकदम मन से एल के जिसे एकदम शुरू किए हैं। इससे बेसिक नहीं संभव है, क्लास 9 रहे 10 रहे कोई मतलब नहीं है, इससे बेसिक संभव नहीं है ना। एकदम एल के जैसे शुरू किए, रियल रेशनल नंबर और सेकेंड वन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को जोड़ दोगे ना तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। जैसे इमेजिनरी नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से √3i है ना, आई फॉर इमेजिनरी। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट। हाँ बाबू, जैसे बाबू बता देंगे √2 हो गया, आई हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया ETC, बहुत सारे ये सब क्या होता है इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक। और एक इधर से रियल नंबर ले लो, तो रियल नंबर को हम लोग कैसे 1 2 3 4, ये मेरा क्या है रियल नंबर है, और ऊपर से इमेजिनरी नंबर आ गया, ये ऊपर से इमेजिनरी आ गया, इधर से रियल आ गया। तो ये दोनों जब मिलेगा तो बनेगा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये दोनों मिलके क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कि नहीं, इधर से रियल पार्ट कहने का मतलब इसका फॉर्मेट कैसे होता है, A+IB के फॉर्मेट में होता है। मतलब क्या सर, IB जैसे 2 एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है 2+3i, ठीक। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया।
ये 1 नंबर और सर 4 माइनस 3i कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया सर। रियल इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, इसमें रियल पार्ट में कौन सा हो सकता है, समझाएंगे, डिटेल से समझाएंगे। 2 माइनस 6i, ये सब सारा का सारा कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। एकदम LKG का सिलेबस है, धीरे धीरे शुभ से ऑन करो, अनुज बाबू ऑन करो। ठीक, रेशनल नंबर को फर्दर दो परिवार, इंटीजर और फ्रैक्शन। रेशनल नंबर का दो पार्ट, एक हो जाएगा इंटीजर सारा समझा देंगे, लिखाएंगे नहीं आप लोग, बच्चा थोड़ी रह लिखाएंगे शाम वाला में। इंटीजर हो गया, फ्रैक्शन हो गया। ठीक, फिर इंटीजर बाबू दो पार्ट, एक निगेटिव इंटीजर इसमें हम लोग ले लेते हैं, निगेटिव इंटीजर, और एक ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हो या होल नंबर कह सकते हो। है ना, नेक्स्ट बोला, होल नंबर को बाबू फर्दर क्लासिफाई किया गया है। होल नंबर विथ जीरो, ठीक है ना, अगर जीरो इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा। बिना जीरो वाले को लेगा बोला नेचुरल नंबर सर। हाँ बाबू, इसको अगर फर्दर करोगे बाबू, जीरो के साथ लो, होल नंबर में दो नंबर कैटेगरी, नंबर होल नंबर में दो कैटेगरी होगा, एगो जीरो लेकर एगो जीरो छोड़कर। तो जीरो लोगे तो जीरो वाला को अलग कर दो, और इधर आपका क्या हो जाएगा, जीरो छोड़ के क्या मेरा बनेगा, नेचुरल नंबर बनेगा। जीरो को छोड़ दोगे तो क्या बनेगा, मेरा नेचुरल नंबर बनेगा। ठीक है, दोनों को जोड़ दोगे तो होल नंबर हो जाएगा। जीरो के साथ नेचुरल नंबर बचपन में पढ़ाई किए। नेचुरल नंबर में बाबू फर्दर करोगे तो फर्स्ट वन है प्राइम नंबर, अभी से हम पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। कम्या किसको कहते हैं कंपोजिट नंबर बाबू, कम्या ये बोली, यस सर। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। सर जिसका हाँ दो से ज्यादा फैक्टर होता है। हाँ बोलिए, इवन नंबर। सर अपना स्पॉटलाइट कर लीजिए। अच्छी बात है, वीडियो ऑन करने में तो भार पड़ रहा है, तो स्पॉटलाइट कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो डेली क्लास करना है गौरव शैतान, समझा। ओके हाँ जी, तो आप अपने भाई से ज्यादा तेज हो जाओगे ना जी। हाँ गौरव, यस सर। भाई से ज्यादा तेज हो जाओगे ना जी। अपने भाई का मैथ वाला कॉपी देखना, इस तरह से नंबर सिस्टम पढ़ा है कि नहीं, कहना भैया दीजिए तो मैथ वाला कॉपी बनाया फिर कि नहीं बनाया। क्या सर? आपका भाई मैथ वाला फिर बनाया है। हाँ हाँ तो देखना थोड़ा नंबर सिस्टम का। परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं बाबू, शुभ शैतान, परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं बताओ बाबू, आप राइट डाउन करो, समझाते हैं बारी बारी से। परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं शुभ, लिखो समझाते हैं। Those number whose square root is integer, natural number. सर सेट प्लीज सर, वो क्या लिखा है सर, नेगेटिव। किसको कहते हैं बाबू, बताओ तो बाबू, बेला भोला कहाँ गया मेरा अम्बीर, बताओ तो बाबू परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं। सर ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर उसका स्क्वायर या कुछ उसके फैक्टर को ऐड करने पर।
हाँ उसके फैक्टर को ऐड करने पे उसका स्क्वायर के बराबर आया। स्क्वायर के बराबर आएगा। 43 को बहुत कूटेंगे, सम के बराबर सर। बहुत कूटेंगे बाबू। इस शिवानी शैतान खाली सो रही है। लिखो भला। किसके बराबर आएगा? अरे परफेक्ट नंबर बाबू, उसके फैक्टर को सम करो। दिए गए नंबर का अगर दुगना आ जाता है जोड़ फैक्टर के सम करने पे, तो उसको हम लोग कहेंगे परफेक्ट नंबर। जैसे 6 है, 6 का फैक्टर लिखो और सारे को सम करो, वो दिए गए नंबर से दुगना आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये मर गई का बाबू शिवानी। अच्छा सर 6 से 12 आना चाहिए। जल्दी लिखे समझाते हैं। ये लगता है ऊपर चल गई बाबू, बहुत दुख की बात है। इतना में तो मेरा सौम्या भी कॉल उठा लेती है। जल्दी जल्दी जल्दी। अंशुजीत ऑन करो बाबू। और नहीं फेयर किया अंशुजीत तो भर पेट पीटेंगे। क्लास 8 वाला बुक आ गया अंशुजीत? यस सर आ गया। तो कौन कौन चैप्टर बचा हुआ है? वो तो समय वाला पढ़ाइए रहे बाबू, इनवर्स वेरिएशन, और कुछ बच गया है? सर प्रोबेबिलिटी सेट। चलो सुबह शाम में खत्म हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। और सर 8th में जा रहा है। हाँ अभी 8 में जा रहा है, बुढ़ा हो गया 8 में भी जा रहा है। जल्दी लिखो। बस दुई चैप्टर जी, प्रोबेबिलिटी सेट और जिंदगी खत्म। नो सर ग्राफ भी है। अगर आप 7 20 से कहानी क्लास किया, 7 बजे से क्लास अटेंड करो। ग्राफ है, स्टार्टिंग से करवा रहे हैं। आज स्टार्टिंग से बार ग्राफ पढ़ा रहे हैं। ग्राफ में क्या बार ग्राफ है? नहीं सर वो वाला ग्राफ नहीं सर, पेपर वाला ग्राफ जिसपे कंस्ट्रक्शन करना रहता है। अच्छा ठीक है, वो कल जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए। कोऑर्डिनेट जिसमें दे दिया जाता है और फिर बनाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, वो तो मेरा बच्चा कोई भी बना देगा जी, उसको पढ़ाइए दी। नहीं क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कर रहा है सुब बाबू? लिख लिया आनंद? ए आनंद लिखी सौम्या? सर थोड़ा सा जल्दी लिखो, और जहां जो नहीं लिख के भेजी फोटो तो बहुत कूटेंगे। लिखती उखती नबरी गड़बड़ करो ना। इसका फिर अब कंटिन्यू चाहिए सौम्या। कल के क्लास का फोटो इमेज खींच के ग्रुप में डाला हुआ है, कुछ नहीं है, खाली नंबर सिस्टम है, सिलेबस लिखाया गया। आज वाला क्लास में ये फर्स्ट क्लास है, अभी थोड़ा धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। चलो इसको पढ़ाते वक्त इतना समझा देते हैं ना, उसके बाद आपका क्लास ये कर देंगे, ताकि बच्चा जो है उसको ज्यादा छोटे। देखो बाबू क्या है, नंबर है। ये क्लास में हमको रियल नंबर पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना सर? रियल नंबर पढ़ना। ये सब हमको नहीं पढ़ना। क्लास 10 में ये सब हमको नहीं पढ़ना, ऑर्डर नंबर, परफेक्ट नंबर। चलो थोड़ा थोड़ा फिर भी बता देते हैं ना। नंबर है बाबू, तो नंबर क्या है सर, है ना बाबू? हमारे पास बाबू कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट है ना। तो उसी डिजिट को मिला के बाबू जो हम ये फॉर्मेशन करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नंबर कहेंगे, है ना। जैसे हमारे पास कितना डिजिट है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना 10 डिजिट है। हाँ सर, तो इसी सब डिजिट के हेल्प से मेरा क्या बनेगा? नंबर बनेगा, है ना, नंबर बनेगा। ठीक, तो ये सब हेल्प से बाबू जो नंबर बनेगा, है ना बाबू, वो दो तरह का होगा, एक रियल नंबर होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा, है ना। तो जितने भी नंबर हम लोग देख रहे हैं शांति से समझते चलना। रियल नंबर किसको कहेंगे सर? जो भी बाबू पॉजिटिव नंबर हो जाए, है ना, पॉजिटिव हो जाए, निगेटिव हो जाए, है ना, जितने भी पॉजिटिव निगेटिव है ना बाबू, और फ्रैक्शन वाला डेसिमल वाला, सारा का सारा क्या होगा? ये मेरा फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, सारा का सारा हमको कौन सा खानदान में आएगा? रियल नंबर में आएगा। जितने भी नंबर आप लोग सोच सकते हो, प्लस माइनस डेसिमल फ्रैक्शन, सारा का सारा कौन सा होगा? रियल नंबर होगा, है ना। कुछ सोच लो, जैसे कहने का मतलब क्या हो गया बाबू? 3/2 सर, है ना, 3/2 हो गया बाबू, है ना। ये भी क्या है सर? रियल नंबर है ना बाबू।
0.5 sir, what is sir? This is also real number बाबू. -6 sir, real number sir. -6/7 रियल नंबर सर. मतलब जितने नंबर आप जितने तरह से नंबर आप पॉसिबल सोच सकते हैं ना बाबू, जो भी नंबर आप सोच सकते हो सारे का सारे क्या है रियल नंबर है ना, सारे का सारे क्या है रियल नंबर है ना, रियल नंबर है, ठीक है ना. स्क्वायर रूट वाला बाबू है ना, जैसे स्क्वायर रूट 2 बाबू, स्क्वायर रूट 3 बाबू, स्क्वायर रूट 7 8 4, ये सारे का कुछ जो भी नंबर आप सोच सकते हो अपने रियल लाइफ है ना, दैट ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स है ना. एल का जी का सिलेबस है, ठीक. जो भी नंबर आप लोग सोच सकते हो उसको हम लोग क्या कहेंगे रियल नंबर्स कहेंगे है ना. तो इमेजिनरी नंबर कौन होता है सर, इसको समझना. इमेजिनरी नंबर कौन होता है ना, तो रियल नंबर में क्या रहेगा, कुछ रह सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्रैक्शन डेसिमल है ना, कुछ रह सकता है रियल में ना. इमेजिनरी नंबर किसको कहेंगे सर, आप लोग बाबू क्लास 10 तक बाबू स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वाला दर्शन नहीं होगा. जैसे स्क्वायर रूट माइनस रूट 3 है ना, स्क्वायर रूट -3 है ना, स्क्वायर रूट -3 है ना. तो इस टाइप का नंबर से आपको लोग को दर्शन नहीं होगा है ना, ठीक है ना. जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे है ना. तो स्क्वायर रूट के अंदर वो कोई निगेटिव इंटीजर अगर ले लेते हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे ना. स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव कुछ ले लो, स्क्वायर रूट -5 है ना, स्क्वायर रूट -8 है ना. तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर कंसीडर करते हो तो ये नंबर मेरा क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है. ये क्या कहलाता है, इमेजिनरी कहलाता है. कहा सुबह कहाँ जिंदगी जी रहा जी, ये मेरा क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है ना. इसको लिखते कैसे है सर, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है क्यों बोलते इमेजिनरी हैं? तो नंबर. इसका कोई डिफाइंड रिजल्ट नहीं होता है क्या? ठीक, इसको हमको लिखते कैसे बाबू, स्क्वायर रूट है ये रूट -3 है ना, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है. मान लो स्क्वायर रूट 3 है तो इसको 3 × -1 लिख सकते हो ना. अरे स्क्वायर रूट है मतलब 3 तो इसको 3 × -1 तो कर सकते हैं सर, है ना. हाँ सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत. 3 × -1. इसको फर्दर अगर ब्रेक करोगे तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, √3 × -1 रूट का -1. अरे मेरे लाल नहीं बचपन में पढ़ा बाबू, आप लोगों को बचपन वाला कंसेप्ट क्लियर. 6 है तो 6 को क्या लिख सकते हो, 3 × 2. अब 6 को 3 × 2 तो √3 × √2 नहीं ब्रेक कर सकते हैं. √3 × √2 क्या होता है, 6 होता है. तो उसी तरह से रूट के अंदर निगेटिव नंबर है वो, तो √3 -1 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -1 है -3 आएगा. अब इसको सेपरेट कर दिया है ना. हाँ सर, ठीक ठीक है बोलो. अब यहाँ पे बाबू जी ये होता है, ये क्या हो गया आपका √3 हो गया, ठीक. और ये जो आ गया इसी को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर. स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव होता है ना वो -1, यही मेरा क्या बनता है, इमेजिनरी नंबर बनता है. ये तो √3 हो गया सर, ये कोई दिक्कत है, ये रेशनल नंबर आ गया, ये रियल नंबर आ गया. √3 मेरा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया. अब इसके अंदर क्या हो गया, √-1 हो गया. तो √-1 जो होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं ना. और इमेजिनरी नंबर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर. अब इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, आई से. इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, आई से, इमेजिनरी नंबर को है ना. तो आई बराबर क्या होता है, कहीं भी ध्यान देना, इमेजिनरी नंबर आई का वैल्यू जो होता है √-1 होता है. इमेजिनरी नंबर आई का जो वैल्यू होता है कितना होता है, √-1 होता है ना, √-1 होता है. आई मतलब आयोटा ना होता है. आई मतलब आयोटा उधर नहीं है, इस आई यहाँ आई फॉर क्या इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी है. आई फॉर क्या इमेजिनरी नंबर है ना. तो रूट के अंदर अगर निगेटिव साइन आ गया है ना तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे है ना. तो आई का वैल्यू कितना होगा, √-1 होता है. आई का वैल्यू कितना होता है, √-1 होता है. तो इसीलिए आप लोग बुक आयोटा वगैरह का में कितना वैल्यू होता है? क्या बोला, आयोटा का आयोटा बाबू आप लोग को कहाँ पढ़ना बाबू, उसको भी आई से ही रिप्रेजेंट करता है. जैसे बाबू मान लो बाबू आपका बहुत सारा यूनिट आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा. बहुत जगह यूनिट जो होगा वो कॉमन यूनिट मिल जाएगा है ना, कॉमन यूनिट मिल जाएगा, लेकिन उसका हर एक जगह अपना अपना क्या होगा, सिग्निफिकेंस होगा है ना. इसको अगर लिखना है बाबू, इसको अगर लिखना है ना, √-5 आया है ना, √-5 है तो इसको क्या लिखेंगे, √5 लिखेंगे. और √-1 के बदले क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे. तो यही आप लोग को लिखा जाता है √5 × आई है ना, √5 × आई. तो ये कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है ना. तो इमेजिनरी नंबर जब भी रहेगा और साथ में वो आई चिपकल रहेगा, ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी, ये सारा का सारा इमेजिनरी. इसको थोड़ा सा एक पेंडेंट फॉर्म में अगर लिखोगे है ना, √-8 है तो इसको कैसे करोगे, √8 करोगे और आई करोगे है ना. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √8 आई हो जाएगा. तो ये भी क्या है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर है ना. अगर ये रहेगा सर, यहाँ पे सर रूट के अंदर -4 रहता है तो सर उन्हीं होगा, उन्हीं होगा. ये तो सारा का सारा क्या है, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं ना. नहीं सर, मेरे मन में ख्याल आ रहा है, क्या बाबू 4 वाला होगा कि नहीं होगा, √-4 बाबू इमेजिनरी नंबर होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा बोला. ठीक देखो जी,
ये सबसे आसान टॉपिक है। जैसे बाबू मान लो कि √-4 है ना, ठीक सर, है √-4 है हाँ बाबू। तो √-4 को क्या लिख सकते हो, √4 बाबू और -y √-4 है तो -4 को कर सकते हैं ना सर, हम लोग मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। 4 मल्टीप्लाई -1 कितना आता है, -4 ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट √4 अब यहाँ से सेपरेट कर देते, दोनों पर से जयमाला हटा दो तो √-1 हो जाएगा, है ना, कितना आसान है, ठीक। 4 स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितना पढ़ाएं, 2 पढ़ाएं, और √-1 की वैल्यू कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू i होता है ना। तो कहीं भी स्क्वायर रूट अगर 4 है, माइनस में स्क्वायर रूट 4 है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2i से, ये क्या हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ -4 को ऐसे ही बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं आंसर आएगा। ना ही भोला, निगेटिव कहाँ पे लेके जाएगा, स्क्वायर रूट 4 से i को हम लोग निगेटिव को अलग कर देते, निगेटिव को अलग कर देते है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो गया, 2i हो गया, है ना। तो यही आपका क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, यही क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, है ना। तो इमेजिनरी नंबर बहु जैसे क्या हो गया, वही यहाँ पे लिखा है, √3i √2i है ना, जितना भी हो गया वो इमेजिनरी नंबर के साथ क्या रहेगा, i चिपका हुआ रहेगा, है ना। या तो i चिपका रहेगा या बिना i के रहेगा तो निगेटिव साइन रहेगा, तो ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी नंबर हो गया, है ना, इमेजिनरी नंबर है ना, ठीक हुआ, है ना। तो इमेजिनरी नंबर को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, IB से, IB से, i मेरा क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया, अब b मेरा कोई क्या होगा, रियल पार्ट होगा, b मेरा क्या है सर, रियल पार्ट होगा, अरे इमेजिनरी तो ये 2 क्या है, रियल पार्ट है ना, 2 मेरा क्या है, रियल नंबर, तो रियल नंबर के साथ क्या होगा, इमेजिनरी चिपका रहेगा, रियल नंबर के साथ क्या होगा, चिपका हुआ रहेगा इमेजिनरी, है ना। तो ये बाबू आपको इमेजिनरी नंबर को कैसे लिखा जाता है, BI या IB लिखो, कोई दिक्कत नहीं, BI लिखो चाहे IB लिखो, है ना, या BI लिखो, है ना। तो इस तरह से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इमेजिनरी नंबर को, ठीक। अब इमेजिनरी नंबर √2i है ना, 2i ये सब सारा का सारा क्या हो सके, हाँ और एग्जांपल लिख सकते हो, ज्यादा मन है तो, है ना, जैसे सर 4i भी मेरा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, -6i भी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, है ना, 6i भी क्या हो सकता है, इमेजिनरी नंबर हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ हो सकता है ना, ETC, है ना, ठीक हो। तो ये इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ से वो रियल नंबर ले लो, इधर से इमेजिनरी नंबर ले लो, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो मेरा क्या बन जाता है, कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, जो क्लास 11 का चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर पढ़ना। एक रियल नंबर कुछ ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 है ना, कुछ ले लो, और एक इमेजिनरी नंबर ले लो, तो दोनों को जब जोड़ दोगे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जोड़ दोगे तो मेरा कौन पैदा ले लेगा, कम्प्लेक्स नंबर पैदा ले लेगा, है ना, कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, है ना। क्या आनंद क्या कर रहा है जी, शैतान इतना अच्छा सब खोजते रहना बुक में, ना दिया है ऐसे कर करके, ऐसे करके ना किसी भी बुक में पढ़ो, इस तरह से क्लासिफाई करके देखे नहीं किया, ठीक। हम लोग क्या करेंगे सर, रियल नंबर ले लेंगे सर, रियल नंबर पूछो सर, जितना नंबर आप सोच सकते हो, बिना निगेटिव स्क्वायर रूट वाला, है ना, स्क्वायर बिना स्क्वायर रूट नहीं का सारा का सारा रियल नंबर हो जाएगा। इधर से इमेजिनरी नंबर उठा लो सर, अगर निगेटिव स्क्वायर रूट का, दोनों को जोड़ दो सर, तो दोनों को जोड़ देगा तो जो नंबर बनेगा उसका नया नाम क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर बनेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे ना, कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, है ना। तो कम्प्लेक्स नंबर में 2 गो पार्ट होता है, एगो रियल पार्ट होता है सर, एगो इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे ए प्लस, कम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखोगे, A+IB के फॉर्मेट में, ए मेरा क्या होगा, रियल पार्ट होगा, आई वाला मेरा कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। कम्प्लेक्स नंबर 2 तरह है ना, 2 पार्ट होगा इसमें, एगो रियल पार्ट एगो इमेजिनरी पार्ट, एगो रियल पार्ट एगो इमेजिनरी पार्ट होगा ना, इमेजिनरी पार्ट होगा, है ना। तो जैसे रियल, जैसे 2 3 5/2 ये क्या है, रियल पार्ट है, और 2 3 4 5 ये क्या है, रियल पार्ट है, और ये वाला क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ये वाला क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट लाया, इमेजिनरी पार्ट लाया, दोनों को जोड़ दिया, बन गया मेरा कम्प्लेक्स नंबर, दोनों को क्या जोड़ दिया, बन गया कम्प्लेक्स नंबर ना। अब इसका बाबू हम लोग बाबू इसका बहुत सारे ये होते हैं ना, बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जिसको हमको क्लास 11 में पूरे डिटेल से कम्प्लेक्स नंबर करके एक चैप्टर ही पढ़ना रहता है ना, कम्प्लेक्स नंबर करके पूरा चैप्टर ही पढ़ना रहता है। अभी तक आपको इतना ही समझना है बाबू, एक रियल सर नंबर ले लो। ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हाँ ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हाँ, ओमेगा बाबा, स्क्वायर रूट -1 का 3 गो फॉर्म होता है ना, क्यूब रूट ऑफ -1 का, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, वो सब बाबू पढ़ेंगे हम लोग 11 का, है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसको हम लोग कहते हैं, ठीक। तो रियल नंबर कुछ जो भी नंबर सोच सकते हो वो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव नंबर आ जाएगा तो उसको इमेजिनरी नंबर कहेंगे, है ना। दोनों के जोड़ देंगे तो कम्प्लेक्स नंबर। तो इसका जो ये फॉर्म होता है A+IB के फॉर्म में होता है, ये मेरा क्या कोई कांस्टेंट है, ये मेरा क्या कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 16 17 है ना। बी मेरा कोई नंबर ले लो,
और साथ कौन जोड़ दो, आई जोड़ दो, तो ये मेरा बन जाएगा आपका कम्प्लेक्स नंबर। ये क्या बन जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, है ना, कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक ठीक हुआ। उधर का देख रहा शुभ शैतान डिरियाते रहता है पीछे पीछे। नेक्स्ट बाबू, अब रियल नंबर का बाबू दो खानदान, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रियल नंबर का दो खानदान है ना, दो परिवार, एक रेशनल नंबर सर, दूसरा इरेशनल नंबर सर, है ना। जैसे बाबू मान लो रियल नंबर में क्या हो सकता है, मेरा ये भी रियल नंबर है सर, शांति से समझना, ये भी रियल नंबर है सर और ये भी रियल नंबर है ना, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5, दोनों मेरा क्या है सर, रियल नंबर है ना। ठीक हो, तो देखो बाबू इसको जब वैल्यू निकालो बाबू, तो ये 2 हो गया, इसको वैल्यू निकालोगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा, है ना, इसका वैल्यू निकालोगे डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा 2.24 करके ऐसा, है ना। तो रियल नंबर का दो खानदान, एक रेशनल नंबर और एक क्या होगा, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहोगे, वैसा नंबर बाबू जिसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकता है, मतलब जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, है ना बाबू। रेशनल नंबर हम लोग किसको कहेंगे, वैसा नंबर वो जिसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकता है, जहाँ डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर आप सोच सकते हो, है ना बाबू। मतलब बाबू स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर छोड़ के कोई भी नंबर, जैसे 3 हो गया सर रेशनल नंबर है, -2 सर रेशनल नंबर है, 2/3 सर रेशनल नंबर है, 0 भी मेरा क्या बाबू रेशनल नंबर है। क्यों सर, क्योंकि बाबू कोई भी नंबर को बाबू आप पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो, है ना, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो। 0 बटा नहीं कुछ है 1 है, 3 है, 3 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, तो पी बटा क्यू के फॉर्मेट हो गया। मतलब जिस नंबर में बाबू एक न्यूमरेटर रहेगा एक डिनोमिनेटर रहेगा, है ना, एक न्यूमरेटर रहेगा एक डिनोमिनेटर रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 1 बटा, जैसे मान लो यहाँ पे 1 ले लो चाहे 5 ले लो, तो 5/0 नहीं होना चाहिए, ये मेरा रेशनल नंबर नहीं बनेगा, ये अनडिफाइंड इसको हम लोग मानते हैं। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर हो जिसको आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म में लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो वैसे को क्या कहोगे, रेशनल नंबर कहोगे, है ना। तो ये मेरा स्क्वायर रूट 4 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट 5 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों सर, क्योंकि ये बाबू इसको निकालोगे जब डेसिमल एक्सपेंशन तो टर्मिनेट करवे नहीं करेगा, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। क्या बोलो बोलो बाबू सो 2/√3। अरे मेरे शैतान 2/√3 बोला, ठीक। अब √3 मेरा क्या बाबू, यहाँ से आगे इस सब का प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, √3 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे बोला तो 2√3 डिवाइडेड बाई कितना 3, तो ये √3 मेरा क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। √3 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है ना। तो सब पढ़ेंगे हम लोग, ये तो हम लोग p/q के पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना वो। इसका देखो जितने भी नंबर है उसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो, लेकिन स्क्वायर रूट 5 को पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। स्क्वायर रूट 5 को पी बटा क्यू के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो, यहाँ से टोपी हटना चाहिए। यहाँ पी क्यू जैसे बाबू क्या कर रहे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। आपको बाबू रेशनल नंबर किसको कहेंगे सर, वैसा नंबर हो जिसमें एक न्यूमरेटर उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिख सकते हो। कंडीशन अप्लाई है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, है ना, इंटीजर हो जाना चाहिए। तो स्क्वायर रूट 5 मेरा इंटीजर नहीं ना है, स्क्वायर रूट 5 इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इस पे जयमाला चढ़ा हुआ है, स्क्वायर रूट चढ़ा, तो इसको इंटीजर नहीं कहेंगे, इसीलिए इसको रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। लेकिन स्क्वायर रूट यही 4 लेगा, है ना, तो स्क्वायर रूट 4 ये मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे सर, क्योंकि सर स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या होता है, 2 होता है ना, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, तो 2/1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में हो गया, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, दोनों का दोनों इंटीजर है, तो इसको रेशनल नंबर कहेंगे। समझा सो, अब उसको कहने अटेंड करवा राजेश अशुभ शैतान बोला सोचे सोया हुआ है। सोया हुआ कूट देंगे पकड़ के उसको, शैतान 9 में एडमिशन करवा 9 10 3 घंटा 4 घंटा क्लास करेगा था, मैथ साइंस स्ट्रांग हो जाएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लेगा। 8वां का हिस्ट्री है, 10वां का हिस्ट्री, 9वां का हिस्ट्री में अंतर है जी, थोड़ा सा खाली लेवल राइज किया, पढ़ा था देखा नहीं है। मैथ साइंस ना SST है बाबू, मैथ साइंस तो इधर से हो ही जाएगा कवर, 2 साल 10वां पढ़ेगा तो कहाँ नहीं होगा। 1 साल पैसा बचेगा ना शुभ शैतान, 9 में डिसीजन होगा तो 1 साल पैसा बचेगा ना। साइंस पढ़ाइए देंगे, सुबह शाम मिला के साइंस पढ़ाइए देंगे, क्लास 8 9 10 में साइंस जितना चैप्टर है सारा कवर करवा देंगे बेसिक से, ऐसा नहीं कि हाई लेवल से, हम बेसिक से कवर करवाएंगे। ठीक है सर। तो रेशनल नंबर बाबू, रियल नंबर का 2 खानदान, एगो रेशनल एगो इरेशनल।
है ना। फिर रेशनल को बाबू डिवाइड किया गया, एक इंटीजर में दूसरा किस में, फ्रैक्शन में, एक इंटीजर में दूसरा किस में, फ्रैक्शन में। जैसे रेशनल नंबर, आप ये भी मेरा क्या है सर, रेशनल नंबर है सर, 3 है ना, -2 ये भी रेशनल नंबर है, 5/2 भी क्या है सर, रेशनल नंबर है ना बाबू। ये -6 बट -6 भी रेशनल नंबर है सर, 1000 भी क्या है सर, रेशनल नंबर। तो इसमें आपको 2 तरह के नंबर दिख रहा, एक फ्रैक्शन वाला दिख रहा, एक इंटीजर वाला दिख रहा। ये 5/2 क्या है सर, फ्रैक्शन है ना। 10/3 क्या है सर, फ्रैक्शन है ना। तो ये सारा का सारा कौन है, रेशनल नंबर, सारा का सारा रेशनल नंबर है। लेकिन इसमें फ्रैक्शन भी है सर, और क्या है बाबू, इंटीजर भी। तो इसमें से फ्रैक्शन अलगे कर लो और इंटीजर अलगे कर लो, है ना। तो रेशनल नंबर का 2 खानदान हो गया। यहाँ से फ्रैक्शन अलग कर दो और इंटीजर क्या कर दो, अलग कर दो। ठीक ठीक। में जैसे इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वो कुछ ले लो, जो फ्रैक्शन में 3/2, 7/5, 8/6, 9/4, ये सब सारा का सारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना, फ्रैक्शन हो जाएगा। इंटीजर में क्या हो जाएगा सर, इंटीजर में क्या होगा, -∞ से +∞ तक कुछ ले लो, -∞ से +∞ तक कोई भी नंबर ले लो, है ना, विदाउट फ्रैक्शन वाला, है ना, उसको हम लोग क्या करें, -1, -2, -3 से लेकर इंफिनिटी तक, +∞ तक, है ना। -∞ से +∞ कोई भी नंबर ले लो, सारे का सारे क्या बनेगा, मेरा इंटीजर बनेगा, सारे का सारे क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। ए सौम्या, ये कौन हाइब्रिड है जी, ए सौम्या शैतान, अभी नहीं लिखा रहा कॉपी में, तभी पापा का फोन करता है, अभी तुरंत इमेज भेजना, इसका फेयर करना। तो रेशनल नंबर 2 खानदान, इंटीजर, फ्रैक्शन, है ना। अरे रेशनल नंबर क्या होगा, जितना भी नंबर सारे रेशनल नंबर, उसका 2 खानदान, एगो यहाँ से इंटीजर अलग छाट लो, फ्रैक्शन अलग कर दो, है ना। ठीक बोलो, ये हो गया। अब बाबू इंटीजर का 2 खानदान, इंटीजर में क्या आएगा सर, -∞ से +∞ तक। इंटीजर में क्या आएगा बाबू, -∞ से +∞ तक। तो -∞ से लेकर 0 तक, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, निगेटिव इंटीजर। -∞ से लेकर बाबू -1 तक कर दो उसको, तो उसको इंटीजर में 2 आएगा, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, तो वही एगो निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। और एगो पॉजिटिव इंटीजर में बाबू आप हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 से जब नंबर को स्टार्ट करोगे 0 से इंफिनिटी तक, तो होल नंबर बनेगा। अब यहाँ होल नंबर में बाबू 0 अगर हटा दोगे, तो होल नंबर से 0 अगर हटा देते तो मेरा नेचुरल नंबर बनता है। ये सब बचपन में पढ़ाए हैं बाबू। होल नंबर से बाबू 0 हटा देते हो तो मेरा क्या बनता है, नेचुरल नंबर बनता है। नेचुरल नंबर क्या होता है सर, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बाबू, नेचुरल नंबर जो होता है काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6, है ना, कहाँ तक, नानी घर तक, इंफिनिटिव तक। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर, है ना। इसी में 0 जोड़ देंगे तो होल नंबर हो जाएगा। ठीक, तो 0 हो गया नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को फर्दर क्लासिफाई किया गया, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, परफेक्ट नंबर, है ना। प्राइम नंबर क्या होता है सर, जिसका 2 एगो फैक्टर हो गए। वैसा नंबर हो जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, जैसे वो मान लो 7 है तो 7 का 2 फैक्टर है ना, 1 और 7, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे सर, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, जैसे 4 ले लो, इसका 2 1 2 4, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। इवन नंबर जनरेट करता है 2 से डिविजुअल, 2 से नहीं डिविजुअल, ऑड नंबर हो जाएगा। जो 2 से डिविजुअल होगा इवन नंबर, 2 से डिविजन नहीं होगा, ऑड नंबर। परफेक्ट नंबर किसको कहेंगे सर, वैसा नंबर बाबू जिसका फैक्टर निकालने पर दिए गए नंबर से दुगना आ जाए, उसको परफेक्ट नंबर कहेंगे। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, परफेक्ट नंबर जैसे क्या, 6 लो, 6 लो, इसका फैक्टर करो, 1 2 3 6, यही इसका फैक्टर होगा ना, 6 का फैक्टर यहाँ से। अब इसका सारे का सम निकालो, 1 + 2 + 3 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, इसको निकालोगे तो 12 आ जाएगा। तो दिए गए नंबर से दुगना आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो जिस जिस नंबर का फैक्टर निकालने पे दिए गए नंबर से दुगना आ रहा है, वो सारा का सारा क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। 6 के बाद गिना चुना है, परफेक्ट नंबर गिनल चुनल है ना। 10 12 11 नहीं हुआ, 28 का निकालो। 28 का कौन कौन सा फैक्टर है सर, 1 2 4 7, आगे कौन सा होगा जी, अंशुजीत शैतान, अंशुजीत कौन होगा बाबू, अंशुजीत सूत गए थे, तो कैमरा डाउन कर, बाहर पड़ता है, खाली पंखा सर दिखाता है। 14 14 और 28, इसका सारे का सम करो जिसो, कितना था सम करके सो, 56। तो दिए गए नंबर का दुगना आ गया कि नहीं आ गया, दिए गए नंबर का दुगना आ गया ना जी, तो हम लोग कहेंगे ये क्या है सर, परफेक्ट नंबर। ये क्या है, परफेक्ट नंबर। वैसा नंबर बाबू जिसका फैक्टर करने पे वो दिए गए नंबर से दुगना आता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर का, है ना।
ऐसी गिनल चुनल 4-5 गो, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, है ना। तो ये like 496 सर। हाँ एगो 496 है, ठीक। उसका फैक्टर निकालोगे सुबह से शाम तक करना है ना। तो ये सब गिनल चुनल नंबर होता है ना, ये स्पेशल टाइप का नंबर नहीं बाबू, है ना। कुछ कुछ स्पेशल है बाबू की फैक्टर को जोड़ के से दुगना रहता है ना, ठीक। तो ये मेरा टोटल क्या था, नंबर था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग को देखो 10th में कहाँ है, आप लोग जो लोअर क्लासेस रहता है, ये आपका 11 में सिलेबस देखो पूरा का पूरा जो भी है ये कंप्लीट है नंबर। ये आपको 11 में दिया गया है लूटने के लिए, चाहे बाबू तो आपको 6-7 में दे सकता है। ये क्लास 11 में मैंने बचपन से स्कूल का जो सिस्टम बनाया गया लूटने वाला है ना बाबू, ये आपको 11 में दिया गया है ताकि 11 साल 15 साल 16 साल तक आपसे पैसा लूटा जाए। ये चैप्टर आपको बाबू 10 में दिया गया ताकि मान लो 10 साल स्कूल जाते हैं ना जी बचपन से, LKG 3 साल इधर 13 साल, ये 10 में दिया गया है ताकि आप इसको 10 साल तक लुटाते रहो, है ना, स्कूल वाले को। ये बाबू आपको 8 में दिया गया है, ये रेशनल नंबर आपको 8 में पढ़ने के लिए दिया गया है ना। इरेशनल नंबर नहीं दिया गया बाबू, इरेशनल नंबर थोड़ा सा डिफाइन करके छोड़ दिया गया। और ये सब है बोला, ये सब आपका 2 3, ये वाला बाबू 6, ये वाला 6 में परफेक्ट नंबर दिया गया। और ऑड इवन ये आप लोग के स्कूल वाला सिलेबस में दूसरा तीसरा चौथा से लगभग शुरू होता है ना, चौथा से आसपास में शुरू होता है। में दिया ऑड इवन लगभग 2 में, ये ऑड इवन 2 में बताया जाता है, तीसरा चौथा का, है ना। तो इस तरह से पूरे नंबर को बाबू डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में आप लोग को स्कूल वाला जो है ना बाबू डिवाइड किया गया। अगर एक बार पढ़ाया जाए बाबू चौथा पांचवा के बच्चे को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, कोई है नहीं बाबू, है ना। ये टोटल का टोटल क्या है, नंबर सिस्टम है। टोटल का टोटल आपका क्या है, नंबर सिस्टम है। यही है आपका कंप्लीट पैकेज। बुक वगैरह में खोजोगे नहीं मिलेगा इस तरह से ना, इस तरह से मिलेगा नहीं, है ना। तो कंप्लीट पैकेज है। हम लोग को यहाँ पढ़ना रियल नंबर के बारे में पढ़ना है ना, इसके बारे में 11 में है। चाहेंगे तो पढ़ा सकते हैं लेकिन टाइम भी नहीं है, क्वेश्चन पूछता भी नहीं है ना, तो क्यों पढ़ेंगे। आपको हमको बोर्ड लेकर चलना, CBSE का बोर्ड लेकर चलना, तो उसमें सिलेबस में है ही नहीं, तो फालतू पढ़ने से क्या फायदा, हमको बोर्ड में टॉप करना है ना। तो ये हमको पढ़ना है ना, ये पढ़ना और ये पढ़ना थोड़ा सा, ये सब नहीं है, ये सब लोअर क्लासेस का चीज है ना। ठीक है बोला, तो ये कंप्लीट आपका नंबर हो गया। तो कल थोड़ा सा हम लोग इक्वलिटी डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कैसे नंबर निकालते बाबू, शुभ से आता बाबू, सर इसमें रियल नंबर को डिफाइन नहीं करेंगे। डिफाइन कर देंगे, रियल नंबर को डिफाइन कर देंगे, है ना, डिफाइन कर देंगे। और जो भी बाबू आप लोग लिखते हो सारे का फोटो खींच के भेजना बाबू, नहीं तो आप लोग भी शैतान हो गए। देखो सारे का आता है, मेरा मोबाइल इसी में हैंग कर लेता है। सारे बच्चा का अटेंडेंस बना हुआ है, सारे का फोटो खींच के आना चाहिए बाबू। सब भेजा, देखो सपना भेजी है, इधर कौन है बाबू, ये सब भेजिए, इस्ता भेजिए, सारा भेजा हुआ। अभी सबका टाइम मिलेगा तो चेक करेंगे, जिसका जिसका नहीं आएगा बहुत कूटेंगे, लिखते नहीं आप लोग, है ना। चलो ठीक है, आज आप लोग का एग्जाम फिनिश हो रहा है, रहने देते बाबू। ठीक है भोला, कल जाइए। छुट्टी ना सर। कल को कल संडे है, अच्छा कल संडे, हाँ बाबू कल एंजॉय करो, तो बढ़िया है बाबू। अभी स्लो स्लो करो, स्लो स्टडी विन द रेस। सर इसका फोटो भेजना है। हाँ भोला, तो भेजेगा नहीं बाबू। सर कल क्लास होगा। नहीं कल आप लोग का संडे है, कल एंजॉय करो। अभी पेस बट अभी ज्यादा पढ़ा देंगे शुरू शुरू तो दिक्कत हो जाएगा मुझे।